अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी फ्राइड चिकन की रेसिपी, वो भी बग़ैर स्किन के शेयर करने लगी हूँ। मैंने सोचा कि आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करूँ कि हर कोई इसको घर में इजीली बना सके। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 किलो चिकन ले लिया है। 8 पीस थाई पीस के हैं और 8 पीस लेग पीस के हैं। आपने इतना साइज़ चिकन का लेना है, बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं लेना, क्योंकि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो बस चिकन के अंदर मैंने 2 टेबलस्पून सॉल्ट, 2 टेबलस्पून विनेगर और साथ ही पानी ऐड कर दिया है और इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए सोक होने के लिए रख देंगे, ताकि इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा ब्लड है वो सारा रिमूव हो जाए। आपने मेरी रेसिपी को फुल वॉच करना है और इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना। आगे बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। आफ्टर 1 आवर देखिए बहुत अच्छे तरीके से हमारा चिकन साफ़ हो गया है। अब हम इसका पानी ड्रेन कर लेंगे और इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किए है 2 टेबलस्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 2.5 टेबलस्पून। साथ ही इसके ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून। आपने बेकिंग पाउडर ऐड करना है जो कि हम केक में यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा ऐड नहीं करना है। जिंजर पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। साथ ही इसके सोया सॉस ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून और चिली सॉस ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। विनेगर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून। बस इन सब स्पाइसेस को डाल के आपने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इसको तकरीबन ओवरनाइट रखें तो ज़्यादा अच्छा है मैरिनेशन के लिए, लेकिन एटलीस्ट आपको इसको 3 आवर्स के लिए लाजमी रखना है मैरिनेशन के लिए, ताकि इसकी जो मैरिनेशन है वो अंदर हड्डी तक पहुंच जाए। बस इस तरह का मसाला हमारा रेडी हो जाएगा। इसको हम ढक कर रख देंगे 3 आवर्स के लिए। अब यहाँ पे हम कोटिंग स्टार्ट करते हैं जो हमने अपने चिकन के ऊपर करनी है। सबसे पहले 1 कप मैदा ले लेंगे, उसके अंदर हाफ कप कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। साथ ही इसके जिंजर पाउडर ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून। साथ ही इसके बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून। बेकिंग पाउडर डालने से आपका चिकन बहुत अंदर से क्रिस्पी और क्रंची बनेगा। इन सब चीज़ों को डाल के हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको आपस में मिक्स कर लेना है। तो चलें जी कोटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 1 लेग पीस लेना है और इसको मैदे में कोट कर लेना है। इसके बाद हमने इसको अच्छे तरीके से झाड़ना है, ताकि इसके ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा मैदा लगा हुआ है वो अच्छे तरीके से उतर जाए। इसके बाद हमने यहाँ पे टैप वाटर ले लिया है। आपने बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं लेना, बस टैप वाटर लेके उसके अंदर इसको डिप करते जाना है। 1 सेकंड के लिए डिप करेंगे और सारा इसका पानी रिमूव कर लेंगे और इसके बाद दोबारा इसको मैदे में कोट कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त से क्रम्स इस तरह बन जाते हैं। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये देखिए इस तरह के क्रम्स आपने बना लेने हैं, ठीक है जी। बहुत ही ज़बरदस्त से क्रम्स हमारे बन गए हैं। इसी तरह 1 बाय 1 करके हम सब चिकन की कोटिंग कर लेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त KFC स्टाइल का चिकन घर में बनकर रेडी हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन का आइकन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बस ये देखिए यहाँ पे हमने सारी कोटिंग रेडी कर ली है। अब हम इसको फ्राई करने का मेथड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले ली है कढ़ाई। इसके अंदर ऑयल डाल के इसको मीडियम आंच पे गरम कर लिया है। बहुत ज़्यादा आप गरम नहीं करेंगे ऑयल को, क्योंकि जब हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे तो चिकन ऊपर से तो ब्राउन हो जाएगा बट अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो बस अब इसकी साइड्स को टर्न कर देते हैं। यहाँ पे तकरीबन मैंने 10 मिनट्स के बाद इनकी साइड्स को टर्न कर दिया है। अब दूसरी साइड से भी हम इसको 10 मिनट्स के लिए अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे।
आपने बहुत स्लो आंच पे इसको फ्राई करना है ताकि हमारा चिकन अंदर से बहुत अच्छे तरीके से पक जाए। तो बस ये देखें 20 मिनट्स के बाद हमारा चिकन परफेक्टली डन हो गया है। अब हम इसको ऑयल से निकाल लेते हैं। अब हम इसके बाद बाकी का चिकन भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। तो बस यहाँ पे हमारा चिकन सारा फ्राई हो चुका है, हमने इसको डिश आउट कर लिया है। ये अंदर से बहुत ही जूसी और सॉफ्ट और ऊपर से बहुत ही क्रंची बनकर रेडी हुआ है। आपको KFC जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ही KFC स्टाइल चिकन घर में एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आप इसको घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।